बरगद के पेड़ों से घिरे छोटे से गांव रामपुरा में एक पुराना किला था। वो किला सदियों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि रात ढलते ही वहां से चीखने, हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, पर वापस लौटकर कोई नहीं आया। गांव का एक युवा अर्जुन बचपन से ही साहसी था। उसका दिल अज्ञात रहस्यों को जानने के लिए तड़पता रहता। उसके पिता भी कभी उस किले के बारे में खोज करने गए थे और फिर लौटकर बीमार पड़ गए थे। मरते समय उन्होंने अर्जुन से कहा था, बेटा, उस किले का रहस्य बड़ा गहरा है, शायद मेरी मौत भी उसी से जुड़ी है। लेकिन यदि तू कभी वहां जाए तो केवल सत्य और धर्म का सहारा लेना। पिता की इन अंतिम बातों ने अर्जुन के दिल में आग जला दी थी। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर चुका था, अर्जुन ने कमर कस ली और मशाल लेकर अकेले ही किले की ओर चल पड़ा। जंगल की पगडंडी पर हवा सरसराती थी। अचानक दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का खून जम गया, पर वो रुका नहीं। किले के दरवाजे के पास पहुंचते ही अंधेरे में दो अग्नि जैसी आंखें चमकी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि एक गहरी पर साफ आवाज गूंजी, मट्टर, हे मानव, मैं तुझे हानि पहुंचाने नहीं आया। अर्जुन ने मशाल ऊपर उठाई और देखा कि उसके सामने एक विशाल शेर खड़ा था। लेकिन यह शेर साधारण नहीं था। उसकी आंखों में बुद्धि और उसके चेहरे पर मानो मानवीय भाव थे। अर्जुन के मुंह से निकला, हे भगवान, शेर और बोल रहा है। शेर शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं बोल सकता हूं। मेरा नाम सिंहकेश है, पर मैं जन्म से शेर नहीं हूं। अर्जुन आश्चर्य में डूब गया। उसने पूछा, तो तुम कौन हो और यहां क्यों हो? शेर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कभी इंसान था, एक योद्धा, पर अपने अहंकार और पापों के कारण देवता के श्राप से शेर बन गया। अब मेरा जीवन इस जंगल और इस किले के बीच भटकने में बीत रहा है। जब तक कोई सच्चा मानव मेरी मदद नहीं करेगा, मेरा उद्धार असंभव है। अर्जुन अभी शेर की बात समझ ही रहा था कि अचानक किले के भीतर से भयानक चीख सुनाई दी। दरवाजे के पास धुंध का गोला उठने लगा और उसमें से एक भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे और चेहरा विकृत। वो चीख कर बोली, अरे मूर्ख इंसान, यहाँ आकर तूने अपनी मौत को बुला लिया है। ये जगह शापित है। यहाँ से बाहर जा, वरना तेरी आत्मा भी यही कैद हो जाएगी। अर्जुन डर से कांप उठा, लेकिन शेर सिंह केश गरजते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। चुप! तेरी शक्ति केवल डराने तक सीमित है। जब तक सत्य का उजाला है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भूतनी क्रोध से चिल्लाई और अचानक अदृश्य हो गई। अर्जुन का मन अब और भी बेचैन हो गया। उसने शेर से पूछा, ये भूतनी कौन है? शेर बोला, वो वही है जिसे मैं कभी प्यार करता था। वो मेरी पत्नी थी, लेकिन मेरे अहंकार के कारण वो भी शापित होकर आत्मा बन गई। हम दोनों का उद्धार केवल एक सच्चे मनुष्य के हाथों से होगा। अगली सुबह अर्जुन और शेर जंगल की गहराई में पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था, जिसके दीवारों पर प्राचीन लेख लिखे थे। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, अचानक वहां तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह देवता वरुण थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि अर्जुन ने आंखें झुका लीं। देवता बोले, हे अर्जुन, तू इस लोक में इसलिए चुना गया है कि तू एक अधूरी कहानी को पूरा करे। ये शेर और ये भूत दोनों एक ही श्राप से बंधे हैं। जब तक तू सत्य की अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा, ये दोनों मुक्त नहीं होंगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। देवता ने कहा, तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी, साहस, करुणा और सत्य की, तभी श्राप टूटेगा। देवता के आदेश पर अर्जुन और शेर किले की गुफाओं में गए। वहां चारों ओर अंधेरा था और अचानक सैकड़ों भूत प्रेत प्रकट हो गए।
वे चीखते, झपटते और अर्जुन को डराने लगे। शेर गरजता, पंजे मारता और अर्जुन अपनी मशाल लहराकर उनका सामना करता। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, भूतों की संख्या बढ़ती गई। अर्जुन के दिल में भय था, लेकिन उसे पिता की बात याद आई, सिर्फ सत्य और धर्म का सहारा लेना। वो ऊंची आवाज में बोला, मैं धर्म के मार्ग पर हूं, कोई भी अधर्म मुझे रोक नहीं सकता। इतना कहते ही सारे भूत आग की लपटों में जलकर विलीन हो गए। ये थी उसकी पहली परीक्षा, साहस।